कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले आप लोगों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग हमारा परिवेश में पाठ 4 आओ मिलकर खेले खेल का एक प्रकरण स्थानीय खेल के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग स्थानीय खेल के बारे में जान जाएंगे और बहुत सारे खेलों को खेलना भी सीख जाएंगे। हालांकि पहले से ही आप लोग काफी सारे खेलों को खेल चुके हैं। चलिए हम लोग आज के प्रकरण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बच्चों पीपीटी पे दिखाई दे रहा होगा कि विभिन्न प्रकार के खेल की पीपीटी बनी हुई है। ये खेल हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप लोग पहचान गए होंगे क्या होगा। ये है शतरंज। ये इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है? सोच के बताइए। ये इंडोर गेम है क्योंकि हम इसको घर के अंदर कहीं पर भी बैठकर खेल सकते हैं। अब इस खेल को देखिए, ये कौन सा है? इन्होंने हॉकी स्टिक ले रखी है और बॉल को मार रहे हैं। तो ये मैदान में खेला जाने वाला खेल है कि कमरे के अंदर खेला जाने वाला खेल है? आप लोग को मालूम है ना, ये मैदान में खेला जाता है, तो ये बाहर खेले जाने वाला खेल है जिसको हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। अब बच्चों जरा इस गेम की तरफ देखिए। कभी क्या आपने इस तरीके के गेम्स को देखा है? इस खेल को जरूर देखा होगा और बच्चों ने इसे खेला भी होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं ये कौन सा खेल है? कंचों का खेल है। कंचे, छोटे छोटे कंचे जो कांच की गोलियों के बने होते हैं, जिनको एक से दूसरे को निशाना लगाना पड़ता है, ये वो खेल है। अब बताइए बच्चों कि ये भी एक खेल है, ये भी एक खेल है, ये भी एक खेल है। अब इन तीनों में अंतर क्या हो सकता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये इंडोर गेम है जो अंदर खेला जाता है, ये आउटडोर गेम है जो हमें इसके लिए में बड़े मैदान की आवश्यकता होती है, और ये हमारा खेल जो है वो भी हम छोटी सी जगह पर आंगन में भी खेल सकते हैं या बाहर मैदान में भी खेल सकते हैं। अब अंतर क्या है? इसकी प्रतियोगिता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। शतरंज प्रतियोगिता और हॉकी की प्रतियोगिता भी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी के भी टूर्नामेंट्स होते हैं। लेकिन क्या अभी आपने कभी देखा है कि कंचों का कोई ऐसी प्रतियोगिता हुई हो जो प्रदेश स्तर पर होती हो या राज्य स्तर पर होती हो या राष्ट्रीय स्तर पर होती हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हो? नहीं देखा होगा। लेकिन ये खेल तो है ही, क्योंकि बच्चे इसको मजे लेकर खेलते हैं, इसमें आनंद आता है। इसके कुछ नियम होते हैं जो कि हमने आपको पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था कि खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे जो हैं वो मजा लेते हैं, अपने आमोद प्रमोद के लिए खेलते हैं, कुछ नियमों के अंदर बंद कर, उसको हम खेल कहते हैं। तो ये खेल है। अब इस खेल को हम कहते क्या हैं? इन खेलों को हम स्थानीय खेल कहते हैं। देखिए, स्थानीय खेल का मतलब हमारा ये होता है कि वे खेल जो गांव, कस्बों या शहरों में बच्चे बहुत प्राचीन समय से खेलते चले आ रहे हैं। मतलब आजकल के बच्चे ही नहीं खेल रहे हैं, हमारे मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, दादा पर दादा, यानी कई पीढ़ियों तक के ये खेल खेला जा रहा है। लेकिन इसकी बहुत बड़ी स्तर पर प्रतियोगिताएं नहीं होती हैं। लोग अपने स्थानीय स्तर पर गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, घर में बच्चे इन खेलों को खेलते हैं। तो ये खेल स्थानीय खेल कहलाते हैं। देखिए, बहुत आसान है। स्थानीय का मतलब स्थान, यानी किसी एक लोकल जगह के खेल, तो वहां के उसके नियम अलग होंगे। दूसरी जगह पर वही खेल जब खेला जा रहा होगा तो उस खेल के नियम अलग होंगे। यानी उसका इंटरनेशनल लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी खेल के नियम नहीं है, ना कोई प्रतियोगिता हो रही है, लेकिन बच्चे खेलते हैं और अपने हिसाब से उनके नियम बना लेते हैं। तो ये स्थानीय खेल कहलाते हैं। अब हम बच्चों आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब कुछ स्थानीय खेलों के उदाहरण की बात हम करते हैं। तो देखिए, स्थानीय खेलों के कुछ उदाहरण जो आप लोग खेलते हैं, और या हो सकता है इसमें से कुछ बच्चे कुछ खेल ना खेलते हो। रस्सी कूद, देखा आप लोगों ने? रस्सी कूद है। कंचे, गिल्ली डंडा, खो खो, गेंद ताड़ी, गुट्टे, पोशंपा, कबड्डी, आंख मिचोली, ये तो कुछ खेलों के नाम हैं, जबकि इससे ज्यादा और भी खेल होते हैं।
जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गुड़िया गुड्डे का खेल है, और बर्तनों को सजाकर बच्चे खेल खेलते हैं। उसके अलावा सिकड़ी खेली जाती है, आप लोगों ने इन खेलों को भी खेला होगा। और एक घोड़ा चमाल खाई, पीछे देखो मार खाई, इस तरीके से खेल भी खेला जाता है। ऊंच नीच खेला जाता है, ये बहुत सारे खेल है, लेकिन हम क्योंकि समय के हिसाब से आपको बहुत शॉर्ट में सब वो वाले भी बताएंगे, पहले हम इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला खेल आ जाता है हमारा रस्सी कूद का। रस्सी कूदना, आपने देखा कि रस्सी क्या होती है, दो हैंडल होते हैं और एक मोटी सी रस्सी होती है जिसके ऊपर ऐसे 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 करके कूदा जाता है और रस्सी को अपने पैरों के बीच से निकाला जाता है। इसको अकेले भी खेला जा सकता है, यानी कोई एक बच्चा अकेला भी इसको खेले, और या दो बच्चे एक रस्सी को दोनों सिरे से पकड़ लेते हैं दोनों तरफ से, और दो बच्चे घुमा रहे हैं। देखिए ऐसे, जैसे एक बच्चे ने यहाँ पे क्या किया, रस्सी पकड़ी, दूसरे बच्चे ने इधर रस्सी पकड़ी, और ये दो बच्चे इस रस्सी को घुमाएंगे तो ये रस्सी ऊपर नीचे जाएगी और तीसरा बच्चा जो होगा वो इसमें से कूदेगा। देख रहे हैं आप लोग? तो ये इस तरीके से जो है खेल खेला जाता है। और इसका फैसला कैसे होता है कि कौन जीता? जो बच्चा जितनी ज्यादा बार कूदेगा वो उतना ही बार मतलब जीत जाता है। सबकी बारी आती है, जो सबसे ज्यादा बिना रुके कूदता है वही जीतता है। इस खेल के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि रस्सी कूद एक ऐसा खेल है जो बच्चों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। शारीरिक क्षमता में पहली चीज हमारी ये आ जाती है कि बच्चे जब पैरों के बल कूदते हैं और हाथों का वो करते हैं तो उनके हाथ की मांसपेशियां, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उनकी शरीर में लेबर यानी श्रम करने की क्षमता बढ़ती है। और तीसरी चीज, जब वो श्रम करने की क्षमता उनकी बढ़ती है तो उनका स्टैमिना यानी बॉडी का कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और उनका जो हाथों का पैरों का कोऑर्डिनेशन होता है यानी एक समायोजन होता है कि रस्सी नीचे जैसे आएगी वो देख रहे हैं अपनी आंखों से, और अपने हाथों से जब कूद रहे हैं तो उनको मालूम है कि जैसे रस्सी नीचे आने वाली है हमें तुरंत कूद जाना है। अगर उनका समायोजन सही ना हो तो रस्सी पैर में फंस जाएगी और वो फंस जाएगा और वो आउट हो जाएगा। तो ये खेल बच्चों की समायोजन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो रस्सी कूद बहुत अच्छा खेल है, और आजकल तो शहरों में जब वजन बढ़ जाता है तो डॉक्टर भी जो है महिलाओं को भी पुरुषों को भी सबको जो है वो रस्सी कूदने के लिए कहते हैं। और एक फायदा रस्सी कूदने का ये है कि जिसको छाती से संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे आजकल पॉल्यूशन या प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस प्रदूषण से बचने के लिए अगर कोई रस्सी कूदता है रेगुलर 5 मिनट 10 मिनट रस्सी कूद लेता है तो उसके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, तो वो उस पॉल्यूशन से आराम से लड़ लेता है और उस पॉल्यूशन को दूर कर लेता है, तो उसकी छाती में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने पाता और या ऐसी कोई बीमारी नहीं होने पाती है। बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रस्सी कूद का क्या है। अब उसके बाद हम अगले खेल की बात करते हैं, कबड्डी। आप लोगों ने कबड्डी का नाम सुना होगा और कबड्डी को खेला भी होगा। कबड्डी में 2 टीमें होती हैं, सबको मालूम है। इस खेल को हम हू तू तू के नाम से भी जानते हैं। इसका एक नाम क्या है? हू तू तू, है ना, या कबड्डी। अब इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 कोर्ट में रहते हैं और 5 रिजर्व होते हैं। खेल जो होता है वो 20-20 मिनट के 2 हिस्सों में खेला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्थानीय खेल होने के बावजूद कबड्डी में भारत ने एशियाई खेलों में विजेताओं के रूप में एक विशेष स्थान बना लिया है। यानी कबड्डी धीरे धीरे स्थानीय स्तर से बढ़कर एशियाई स्तर तक के पहुंच गई है, और हो सकता है कि आगे कबड्डी इतनी ज्यादा फेमस हो जाए कि उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी जो है वो होने लगे कार्यक्रम। अब आपने देखा ये कबड्डी, अब इसमें खेला कैसे जाता है। देखिए कबड्डी में आपने देखा होगा यहाँ पे कि 2 पाले बने होते हैं, एक टीम इधर रहती है दूसरी टीम इधर रहती है, जैसे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इसका एक खिलाड़ी इस टीम में जाता है और मुंह से कहता हुआ जाता है कबड्डी 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 कबड्डी, और बाकी जो दूसरे टीम के खिलाड़ी होते हैं इसको चारों तरफ से घेरने का प्रयास करते हैं और इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के वापस नहीं जाने देते हैं।
जब वापस नहीं जाने देते हैं तो आपने देखा कि जब वो वापस नहीं जा पाएगा तो उसकी सांस जो होगी वो टूट जाएगी। यानी एक सांस में बोलना होता है कबड्डी 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 कबड्डी, या एक सांस में बोलना होता है हुतू तू 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 तू। इस तरीके से बोलते रहते हैं और जाके दूसरे खिलाड़ी को छूते हैं। अगर दूसरे खिलाड़ी की टीम ने पकड़ लिया और वापस उसको अपने पाले में नहीं जाने दिया तो वो खिलाड़ी आउट हो जाता है। बड़ा मजेदार खेल है, बच्चे स्कूल में भी कबड्डी बहुत मजे से खेलते हैं, आप लोग भी जरूर खेलते होंगे। चलिए बच्चों, अब हम अगले खेल की बात करते हैं। अगला खेल हमारे पास आ जाता है खो खो। खो खो एक भारतीय मैदानी खेल है। ये खेल पीछा करने वाले का और भागने वाले का दोनों की तंदुरुस्ती, उनका कौशल, उनकी भागने की क्षमता, उनकी गति, उनकी ऊर्जा सबकी मांग करता है। अगर किसी की गति में कमी आती है तो मान लीजिए कि वो खो खो में जल्दी आउट हो जाएगा। यदि किसी के अंदर ऊर्जा कम है यानी वो जल्दी थक जा रहा है तो वो भी खो खो बहुत आसानी से नहीं खेल पाएगा, क्योंकि इस खेल में एक टीम जो होती है वो बैठी होती है, आपको दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में। और बैठने का उनका तरीका क्या होता है कि ये टीम बैठी हुई है, एक का मुंह इधर होगा तो दूसरे का मुंह इधर होगा, फिर एक का मुंह इधर होगा, फिर दूसरे का मुंह इधर होगा, यानी एक दूसरे के विरुद्ध मुंह करके टीम बैठती है और दूसरी टीम जो होती है वो दौड़ा करती है और पहली टीम का एक खिलाड़ी इन सब का पीछा करता है और पीछा करते करते एकदम से आके बोल देगा खो। जब ये खो खोल देगा तो इसकी तेजी पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी उठकर ये दूसरी टीम के खिलाड़ी को पकड़ लेता है। खो का मतलब जैसे जो टीम बैठी हुई है उसने कहा खो, और जैसे उसने खो कहा तो खो कहने से क्या हुआ कि ये वाला टीम का खिलाड़ी तुरंत उठेगा और दूसरी टीम के खिलाड़ी को छू लेगा। वो छू गया यानी उनका खिलाड़ी आउट हो गया। तो इस खेल में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है और बच्चों को मजा भी बहुत ज्यादा आता है। तो ये हो गया आपका खो खो। हम लोग स्कूल में बच्चों को अक्सर क्या करते हैं, स्कूल में खो खो जरूर खिलाते हैं, क्योंकि ये बच्चों की शारीरिक क्षमता और उनकी तुरंत कार्य करने की क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। जैसे बच्चा बैठा हुआ है, अगर वो डल बैठा है और हम कह देंगे खो छू के उसको, तो वो तुरंत अगर उठ के भागता है, इसका मतलब है कि उसकी सुनने की, उसने जैसे सुना वैसे ही उसके पैर मूवमेंट में आ गए और वो दौड़ा छूने के लिए अपने प्रतिद्वंदी को, है ना। तो बच्चे जो नहीं सुनते हैं, अगर उनको हम ये खेल खिलाएं और ये खिलाएं तो उनकी ये समायोजन क्षमता तेजी से बढ़ जाती है। तो बच्चों, आपको खो खो के बारे में पता चल गया होगा। अब हम अगले खेल की बात करते हैं। देखिए, गिल्ली डंडा बहुत पुराना खेल है और अब तो शायद बच्चे थोड़ा कम खेलते हैं, लेकिन पहले इस खेल को बच्चे बहुत ज्यादा खेलते थे। ये बेलनाकार लकड़ियों से खेला जाता है। एक लकड़ी जो होती है, आप देखिए, ये गिल्ली जो होती है वो बड़ी होती है बेलनाकार, और जो ये डंडा जो होता है बड़ा होता है, और गिल्ली जो होती है देखिए छोटी सी होती है, इस तरीके की बेलनाकार। इस डंडे से इस गुल्ली को मारा जाता है, यानी एक वो मारेगा, ऐसे करके मारते हैं और जब वो गुल्ली उछलती है तो उसी डंडे से उसको मार दिया जाता है, और जो दूसरा साथी होता है वो उस गुल्ली को कैच कर लेता है। अगर कैच कर लिया तो खिलाड़ी आउट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये खेल खेला जाता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी इस खेल में बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि लकड़ी से डंडी से खेला जाता है। गुल्ली जब उछलती है, क्योंकि गुल्ली बेलनाकार होती है और दोनों सिरों पर हल्की सी नुकीले टाइप की होती है, तो कभी कभी होता क्या है कि जब गुल्ली निकलती है तो किसी के चोट भी लग सकती है, उससे सर पे लग सकती है, आंख पे लग सकती है, नाक पे। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ इसको खेलना चाहिए। बच्चों, ये बहुत मजेदार खेल है और ये इतना आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है, क्योंकि गुल्ली को उछालना और जब गुल्ली उछले तो उसको शॉट मारना जो है, उसमें आपका कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरीके से उछालते हो और तुरंत आपका हाथ जो है वो गुल्ली पर चला जाए ताकि गुल्ली आगे बढ़ जाए, जैसे बैट से हम बॉल को मारते हैं। बच्चों, फिर नेक्स्ट खेल हमारा आ जाता है, बड़ा मजेदार खेल है ये, विष अमृत। मैंने तो अपने बचपन में इसको बहुत ज्यादा खेला है। अब विष अमृत में देखिए, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये दो बच्चे हैं, ये बच्चा उसके सर पे हाथ रखकर बोल रहा था विष। अब ये बैठी हैं तो ये बैठी ही रहेंगी जब तक कि इनके और साथी इनके पास आकर इसको छूकर अमृत ना बोल दें। यानी एक बनता है इसमें छूने वाला, जिसे हम लोग डैन कहते हैं, वो डैन है, और ये बाकी सारे बच्चे भाग रहे हैं, ये सबको छूने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जब सबको छूने की कोशिश करेंगे तो जिसके पास पहुंचेंगे, अगर वो खड़ा खड़ा छू गया
तो वो आउट हो गया और वो डैन बन जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं छू पाया और उसके छूने से पहले ही खिलाड़ी बैठ गया तो ये बोल देगा विश। अब वो तब तक के बैठा रहेगा, तब तक के बैठा रहेगा जब तक कि कोई दूसरा खिलाड़ी आकर उसको अमृत ना बोले। देखिए, इस खेल में कई बच्चे एक साथ खेल सकते हैं। एक बच्चा बाकी बच्चों को छूने की कोशिश करता है, उसको छूने से पहले अगर बच्चा बैठ जाता है तो उसको विश बोल देता है और बैठे हुए बच्चे को बाकी साथी अमृत बोलकर उठाने की कोशिश करते हैं। और जब तक कि अमृत बोलकर उठाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, ये जो डैन है ये बाकी बच्चों को छूने की कोशिश करता है, मतलब बचा रहे हैं, सारे लोग इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसको उठने नहीं देना चाह रहा है और बाकी साथियों को पकड़ रहा है। तो बड़ा मजा आता है कि एक जो है वो सबको छूने की कोशिश भी कर रहा है और साथ में बैठे वाले को उठाने की भी कोशिश कर रहा है कि वो उठने भी ना पाए और बाकी वाले भी छू जाएं। तो जो हमारा डैन बनता है उसके पास काम बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो ये बहुत मजा आता है। तो जो डैन बनता है वो डैन बनना नहीं चाहता है क्योंकि उसका दिमाग चार तरफ लगने लगता है। अरे के इधर उसको भी छूना है, मुझे इसको भी छूना है और इसको उठने भी नहीं देना है, उसको भाग के फट से आना होता है कि कोई अगर इस खिलाड़ी के पास पहुंच जाएगा तो इसको अमृत बोल के इसको भी उठा देगा। तो ये खेल हो गया बच्चों आप लोगों का विश अमृत। अब हम आगे बात करते हैं अगले खेल की, कुश्ती। कुश्ती देखिए, ये अति प्राचीन खेल कला और मनोरंजन का साधन है। ये जब राजा महाराज होते थे तो उस समय भी राजा महाराज कुश्ती दंगल का प्रोग्राम रखते थे क्योंकि वे एक मनोरंजन का साधन है और उनको मजा आता था कि इसमें कौन पहलवान जीत रहा है या कौन हार रहा है। ये प्रायः दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है। इसमें खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को पकड़कर एक विशेष स्थिति में लाने का प्रयत्न करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कि एक खिलाड़ी हमारे ये है और दूसरा खिलाड़ी हमारा ये है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब होगा क्या, इन दोनों के बीच में जब कुश्ती होगी तो मान लीजिए इसने इसको पटक दिया और जब ये पटक दिया इसको तो ये नीचे गिर गया और दबा दिया इसको। अब जब ये नीचे गिर गया और कुछ समय तक के ये असहाय हो गया और ये खड़ा नहीं हो पाया। जब ये खड़ा नहीं हो पाया तो रेफरी जो होता है वो 3 तक गिनता है और 3 तक गिनने पर अगर ये वाला प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं हुआ तो यानी ये जीत गया और ये हार गया। यानी एक विशेष स्थिति में लाने का, यानी एक दूसरे को पकड़ना, पकड़कर गिराना और ऐसे गिराना कि वो कुछ समय तक के उठ ना पाए। ये कहलाता है कुश्ती में हार जीत का नियम। कुश्ती तो अब राष्ट्रीय स्तर पर भी खेली जाने लगी है, लेकिन ये स्थानीय स्तर पे खेली जाती थी, इसलिए इसको हम स्थानीय स्तर की श्रेणी में भी रखते हैं। तो बच्चों आप लोग को कुश्ती समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों गेंद ताड़ी की। गेंद जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, गेंद और ताड़ी दो नाम पता चल रहे हैं, यानी गेंद से खेला जाने वाला खेल और ताड़ी का मतलब ताड़ना, ताड़ने को कहते हैं निशाना लगाना। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये गुट्टियां यहाँ पे रखी हुई हैं, तो इस खेल के कई सारे नाम भी हैं। इसको 7 टाइम्स भी कहते हैं और गेंदताड़ी भी कहते हैं। इसमें 7 गुट्टियां लगाई जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 गुट्टियां एक के ऊपर एक रख दी जाती हैं और 2 टीमें बन जाती हैं। अब ये 7 गुट्टियां एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, 2 टीमें हैं। एक टीम का एक खिलाड़ी गेंद से निशाना लगाकर इसके ऊपर मारता है। क्या किया उसने, गेंद से निशाना लगाया और इसके ऊपर मारा, तो ये गिट्टियां क्या हो जाएंगी, सब उछल जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। पहला काम हो गया। अब जब गुट्टियां उछल गई सातों, तो दूसरी टीम के खिलाड़ियों को करना क्या होता है कि उन गुट्टियों को ढूंढ ढूंढ कर जो उछल गई हैं और लाकर वापस एक के ऊपर एक रखना होता है। एक ने रखी, दूसरे ने रखी, तीसरे ने, और इस बीच में जो पहली वाली टीम है जिसने गुट्टियों को फोड़ा था वो बॉल से उन खिलाड़ियों के ऊपर मारने की कोशिश करता है जो उन गुट्टियों को लगा रहे होते हैं, यानी दोबारा से जमा रहे होते हैं। तो ताड़ना मतलब निशाना लगाना,
इसमें जो है हल्की बॉल से खेला जाता है ताकि चोट ना लगे किसी बच्चे को ज्यादा। और अगर दूसरी टीम ने जल्दी से सातों गुट्टियां लगा ली तो टाइम देखा जाता है कि कितनी जल्दी लगा ली या कितने खिलाड़ी आउट हो गए। जितने खिलाड़ियों को चोट लगती है वो खिलाड़ी आउट होते चले जाते हैं। तो बड़ा मजेदार खेल होता है ये गेंदताड़ी। हम लोगों ने भी बचपन में बहुत खेला है। इसको 7 टाइम्स के नाम से भी जाना जाता है। देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ एक बॉल से 7 पत्थरों को गिराना होता है जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। इनमें 2 टीमें भाग लेती हैं। एक टीम का खिलाड़ी इन पत्थरों को गिराता है और बाकी सब खिलाड़ी उन पत्थरों को दोबारा जमाने की कोशिश करते हैं। इस बीच दूसरे टीम के खिलाड़ी बाकी लोगों को बॉल से मारने की कोशिश करते हैं और बॉल पटापट मारते हैं। तो खिलाड़ियों को बचना भी होता है और पत्थरों को लगाना भी होता है। तो बड़ा मजेदार खेल होता है ये, इसमें भी बहुत मजा आता है। अब देखिए हमारा आ गया नेक्स्ट खेल, कंचे। कंचे जो होता है ये एक परंपरागत खेल है। ये कांच की छोटी छोटी गोलियों से खेला जा रहा है, जैसा कि आपको चित्र में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर गोलियां होती हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग उन सिर्फ सुंदर गोलियों को, क्योंकि वो इतनी सुंदर लगती थी, नीला, हरा, गुलाबी, ऑरेंज कलर, लाल रंग की जो है वो चमकती चमकती गोलियां होती, तो वो हम लोग सिर्फ जमा करते थे उसको, क्योंकि हम लोग को इतनी अच्छी लगती थी वो। तो छोटी छोटी गोलियों से खेला जाता है। एक गोली से दूसरी गोली पर देखिए ये ऐसे करके, ऐसे कंचा हाथ में उंगली में पकड़कर और ऐसे निशाना लगाया जाता है। बहुत आईज यानी आंखों और हाथों की उंगलियों का समायोजन का खेल है। अगर आपका आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन यानी हाथ की उंगलियों की मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन सही नहीं है तो आपका निशाना कभी दूसरे वाले कंचे पर नहीं लगेगा, तो आप अपना कंचा भी हार जाएंगे। लेकिन अगर आपका निशाना सही है और आपका ये कंचा इस कंचे पर लग गया, मान लीजिए ये कंचा ये है और आपने इधर से निशाना लगाया, ये इसको टच कर गया तो ये कंचा आपका हो गया, यानी आपने ये कंचा जीत लिया। तो इस तरीके से जीत हार के खेल में ये खेला जाता है और निशाना लगते ही वो गोली उस बच्चे की हो जाती है। तो सिर्फ बच्चे गोलियों को जमा करने के लिए कि उनको मजा आता है कि रंग बिरंगी गोलियां जो है वो उनके पास होनी चाहिए, तो वो, हालांकि इस खेल को अब अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि कंचे इंचों से बच्चों को दूर रखना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा खेल है ये। मैं ये कहूंगी कि अगर विद्यालय में बच्चों को ये खिलाया जाए तो बच्चों की सूक्ष्म मांसपेशियां, जो कक्षा 1-2 के बच्चे हैं जिनको पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, वो पेंसिल सही से नहीं पकड़ पाते, जिसकी वजह से उनकी हैंडराइटिंग खराब होती है, अगर ये खेल खिलाया जाए और उनको कंचा उंगली में फंसाकर फेंकने की कोशिश कराई जाए तो उनकी सूक्ष्म मांसपेशियां और आइज का यानी आंखों का जो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा वो बहुत अच्छा होगा। और जिस बच्चे का यानी जिस भी व्यक्ति का आंखों का और उंगलियों का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है उसकी राइटिंग और उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो जो देख रहा होता है वो वैसे ही बनाता चला जाता है, वैसे ही लिखता चला जाता है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद नया खेला जाता है हमारे पास गुट्टे। गुट्टे आप लोगों ने खेले होंगे। छोटे छोटे गोल गोल पत्थर जो गिट्टियां होती हैं उनसे खेला जाता है और इसमें अपने हाथ को ऐसे रखा जाता है। देख लीजिए इस तरीके से एक हाथ रखा जाता है और उसके बाद 5 गुट्टों का खेल होता है। यहाँ पे गुट्टे रख के एक गुट्टा उछाला और एक को अंदर इसके नीचे से निकालना होता है, फिर उछाला, फिर दूसरे को निकाला, फिर उछाला, फिर दूसरे को, मतलब हमें इसको कैच भी करना है, जो ऊपर हम उछाल रहे हैं वो कैच कर रहे हैं और बाकी वालों को हम अंदर डाल रहे हैं, फिर हम सारे गुट्टों को उछाल ले लेते हैं। तो ये दोनों हाथों की आपका कोऑर्डिनेशन यानी टाइमिंग क्या है कि आपका गुट्टा कितनी देर उछल रहा है और कितनी देर में आप उसको दूसरे पार ले जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। देखिए इसे छोटे छोटे गोल गोल पत्थरों से खेला जाता है। दाएं हाथ से गुट्टा उछाला जाता है और बाएं हाथ को घर के आकार में रखकर उसके नीचे से गुटके निकाले जाते हैं। फिर सबको एक साथ एक हाथ से एक गुटका उछालकर उठाना होता है। ये खेल इतना मजेदार होता है कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अक्सर घर में बैठकर किसी भी किनारे पर कहीं पर भी बैठकर इन गुट्टों के खेल को खेलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट खेल पे आ जाते हैं, पोशंपा। देखिए पोशंपा खेल बड़ा मजेदार है। 2 बच्चे ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जैसे आपको चित्र में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए हैं, और बाकी बच्चे होते हैं वो इसके बीच में से ऐसे ऐसे गुजरते हैं और जो बच्चे होते हैं वो ऐसे गाना गाते हैं, पोशंपा भाई पोशंपा, डाकुओं ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, एंड मैन चैन।
चैन कहते ही क्या होता है, ये जो बंद है इसको बंद कर लिया जाता है, और जो खिलाड़ी इसके अंदर फंस गया, मान लीजिए ये लड़की इसके अंदर फंस गई तो ये आउट हो गई। तो पोशंपा बहुत भी मजेदार खेल है, बच्चे अक्सर स्कूलों में या अपने घर में खेलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आंख मिचोली। आंख मिचोली जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है कि आंख पर पट्टी बांधकर खेला जाने वाला खेल है। इसमें एक प्रतिभागी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, उस साथी को दूसरों को पकड़ना होता है, और पकड़े जाने पर दूसरे खिलाड़ी को इसी प्रकार से करना पड़ता है जो पकड़ लिया गया। अब इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है खेल में, ये देखिए, आंखों पर पट्टी बंधी है, हम देख नहीं पा रहा है, यानी ये बच्चा नहीं देख पा रहा है, लेकिन बाकी बच्चे उसको आवाज दे रहे हैं, तो वो कानों से सुनकर अंदाजा लगा रहा है कि ये इस तरफ है, तो मुझे इसको पकड़ना है। तो जो इंद्रियों का विकास है, सुनने की शक्ति का विकास है, वो इस खेल के द्वारा बच्चों का होता है। वो मजा भी लेते हैं और साथ साथ उनकी इंद्रियों का विकास भी होता है। अब हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। अभ्यास देखिए, हम लोगों ने अभी तक के जितना पढ़ा है, आप लोग ने सारे खेल पढ़े हैं, जैसे कि गिल्ली डंडा है, कंचे है, पोशंपा है, उसके अलावा कुश्ती, ये सारे खेल। अब इनमें से आप ये बताइए कि स्थानीय खेल जो है वो कौन कौन से हैं, उनको हमें अंडरलाइन करना है। क्या हॉकी स्थानीय खेल के रूप में खेला जाता है? नहीं, हॉकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लूडो एक इंडोर गेम है। फिर हम बात करते हैं, क्या गिल्ली डंडा स्थानीय स्तर पर खेला जाता है? इसके नियम बदलते हैं जगह जगह पर, बिल्कुल। तो गिल्ली डंडा क्या हो जाएगा, हमारा स्थानीय खेल हो जाएगा। फुटबॉल एक बड़े मैदान में खेला जाने वाला खेल है, तो ये स्थानीय खेल नहीं है। कंचे, कंचे के नियम भी बदलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। उसके अलावा कैरम इंडोर गेम हो गया। पोशंपा एक स्थानीय खेल है। घुड़सवारी बड़े मैदान में खेला जाता है। खो खो एक स्थानीय खेल है। तो हमने देखा ये स्थानीय खेलों को रेखांकित करने का कार्य किया। बच्चों, अब इसके बाद मैं आप लोगों को धन्यवाद दूं, इससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि कोई भी खेल आप लोग खेलिए, लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि आप सबसे अच्छा खेलते हैं, क्योंकि अहंकार एक ऐसी भावना है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा बनाने के बावजूद भी हरा सकती है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का प्रकरण स्थानीय खेल पसंद आया होगा और आप लोग अपने घर में स्थानीय खेलों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है अपनी कार्य पुस्तिका में, अपनी किताब में दिए गए प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिएगा। और इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से अगले। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप?